Hello students, I am Vijayalakshmi. I welcome you all on my YouTube channel Learn English with Pathfinder Institute of English Language. As you all know that the series of tenses is going on. जैसे कि मैं आपको tenses पढ़ा रही हूँ. We have already done the whole present, the whole past and even the two tense forms of future tense. हमने पूरा present tense, पूरा past tense और two tense form of future tense के पढ़ लिए हैं. Now today we have to do the future perfect tense. आज हम second last जो tense form है future perfect वो करने जा रहे हैं. Sorry. Future perfect tense. Where to use it and how to use it and what is used in it. Okay. Number one, its uses. कहाँ पे use करते हैं हम future perfect tense? It is used to indicate the completion of an action by a certain future time. किसी एक्शन के कंप्लीट होने का बताने के लिए कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम तक ये काम हो चुका होगा, हो जाएगा. ओके, किसी काम की कंप्लीशन को कब कंप्लीट होगा काम? फ्यूचर में. कब तक? फ्यूचर के जो टाइम दिया हुआ है तब तक. ओके, जैसे कि मैं बोलूं आपके आने तक मैंने कपड़े धो लिए होंगे. ओके, आप कब आओगे? शाम को वापस आओगे. शाम फ्यूचर है, अभी जो इवनिंग टाइम है वो भी फ्यूचर है ना. ओके, अभी आएगी इवनिंग, तो आपके आने तक मैंने अपना काम कर लिया होगा. मीन्स मैं जो वर्क कर रही हूँ वो मेरा पूरा हो चुका होगा आने वाले टाइम में, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम से पहले. वो स्पेसिफिक टाइम कैसे यूज करना है हमने? लेट्स सी. वन थिंग दैट वी हैव टू सी हियर, which helping verb is used here? Will have. Okay, along with the third form of the verb. Whether the subject is singular or plural. चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है इसमें? will have plus verb third form. Clear? As I have used in this example, he will have completed his homework. उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा फ्यूचर में. कब? बाय इवनिंग, शाम तक. फॉर एग्जाम्पल, आपके बेटे का फ्रेंड उसको बुलाने आता है कि आंटी प्लीज उसको भेज दो, हमने खेलना है, हमने प्ले करना है. तो आप क्या बोलते हो कि बेटा शाम को आना. शाम तक वो अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा, देन यू कैन प्ले. ओके, so he will have completed his homework by evening. तो by evening क्या है? एक certain future time है. आपने एक टाइमिंग दे दी, एक डेडलाइन दे दी, शाम तक. by का मीनिंग यहाँ पे क्या है? तक. क्लियर? कि शाम तक उसने अपना ये काम पूरा कर लिया होगा. हिंदी में अगर हम देखें, चुका होगा, कर लिया होगा, वो चला गया होगा. ओके, तो वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल हैव लेफ्ट बाय नेक्स्ट मंडे. फॉर एग्जाम्पल, यू विजिटेड वन ऑफ योर अंकल एंड देयर यू मेट वन ऑफ योर फ्रेंड. आप अंकल के घर गए, वहां पे आपको अपना कोई पुराना दोस्त मिला और वो बोलता है कि चलो अगले ट्यूसडे को फिर मिलेंगे. आज तो मिल ही रहे हो. फिर बोलता है कि ओके नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ट्यूसडे को हम फिर मिलेंगे. तो आप क्या बोलते हो? आई विल हैव लेफ्ट बाय नेक्स्ट मंडे. कि हम ट्यूसडे को नहीं मिल पाएंगे. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मंडे तक तो मैं वापस जा चुकी होंगी. आई हैव लेफ्ट, आई विल हैव लेफ्ट. आई विल हैव लेफ्ट बाय नेक्स्ट मंडे. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, द ट्रेन विल हैव कम बिफोर यू रीच द स्टेशन. ओके, आपके घर से कोई स्टेशन जा रहा है. क्लियर? आप उसको बोलते हो कि तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले तो गाड़ी आ चुकी होगी, इसलिए जल्दी जाओ. क्लियर? क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम है ट्रेन के आने का. जब तक पहुंचोगे तब तक तो गाड़ी आ चुकी होगी. ओके, तो ट्रेन विल हैव कम, तो गाड़ी के आने का जो काम है वो पूरा हो चुका होगा. कब से पहले?
बिफोर यू रीच द स्टेशन, आपके स्टेशन पहुंचने से पहले। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा। बाय द टाइम यू कम बैक इन द इवनिंग, जब तक शाम को तुम वापस आओगे तब तक तो उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा। क्लियर स्टूडेंट? जैसे कि आपके बच्चे हैं, है ना, छुट्टियां चल रही हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं, तो उसके फ्रेंड का कॉल आई कि आंटी मैं शाम को आऊँगी, हम दोनों इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपने क्या बोला कि बेटा तब जब तक तुम शाम को घर आओगे तब तक तो वो अपना काम कर चुकी होगी, तब तक तो वो काम पूरा हो गया होगा। सो फ्यूचर परफेक्ट कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के पूरा होने का, किसी एक्शन के पूरा होने को इंडिकेट करता है। और कब पूरा होगा वो? फ्यूचर के एक स्पेसिफिक टाइम से पहले, फ्यूचर में ही पूरा होगा लेकिन एक गिवन टाइम से पहले। क्लियर? जैसे कि ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वो अपना काम पूरा कर चुका होगा, कब तक? बाय इवनिंग। तो ये टाइम रेफरेंस है कि शाम तक उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा। सो दिस इज द अफर्मेटिव फॉर्म। I will teach you how to change it into negative. बेटा if you want to be good at tenses, अगर आप चाहते हो कि टेंस आपकी टिप्स पे हो, आप हर एक सेंटेंस को अच्छे से बना सकें, then it needs your practice. तो इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस लीजिए, उसकी रिवीजन कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? Okay, he will have completed his homework by evening. Let's change into negative. Where to add? Not. He will not have completed his work by evening. Okay? Will not, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके क्या लिख सकते हैं? won't. He won't have completed his work by evening. तो आपके बेटे का फ्रेंड बोला कि ओके आंटी मैं शाम को आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि नहीं बेटा शाम को मत आना, क्योंकि शाम तक उसका काम पूरा नहीं हुआ होगा, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया होगा। He won't have completed his work by evening. So this is its negative form. Interrogative. Will he have completed his work by evening? Sign of interrogation. Will he have completed his work by evening? Or we can say, अगर यहाँ पे आपको मीनिंग क्लियर करना है, इसी सेंस में चलना है, by tomorrow. ओके? यहाँ पे आपने अपने बेटे के फ्रेंड को बोला कि नहीं बेटा यू कांट प्ले टुगेदर इन द इवनिंग, आप शाम को इकट्ठे नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि तब तक मेरे बेटे ने अपना काम पूरा नहीं किया होगा शाम तक। तो आगे आपके बेटे का दोस्त क्या बोला? आंटी विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो, क्या वो कल तक अपना काम कर चुका होगा? मीन्स कल तक तो कंप्लीट कर लेगा। ओके, सो दिस इज द इंट्रोगेटिव फॉर्म. I hope that you have got today's lesson about future perfect tense. Only one tense form is left, that is future perfect continuous tense, that I will teach you in my next lesson. Okay, so till then keep on watching my videos, keep on sharing my videos, like the videos, watch the videos. Thank you very much. God bless you. For getting more updates regarding the English grammar, subscribe my channel and press the bell icon.